क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के, बात करेंगे। और नया महीना स्टार्ट हो गया फाइनली, नवंबर मंथ आ चुका है। और बिटकॉइन के लेवल आपको हमने डिस्कस कल ही किया था कि जिस तरह से बिटकॉइन टिकने की कोशिश कर रहा है वो $34,000 से ऊपर ही टिकने की कोशिश है। और 34,600 $700 के करीब हमको अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग दे दी बिटकॉइन ने। यानी बहुत अच्छी क्लोजिंग है अगर हम देखें, क्योंकि बिटकॉइन ने अक्टूबर मंथ के अंदर ना 35,280 को भी हिट कर लिया और उसके साथ साथ अच्छी क्लोजिंग भी दे दी $34,600 पे। अब नई मंथली कैंडल आ चुकी है नवंबर की, थोड़ी सी आप देखोगे रेड में देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तो पहला दिन है, अभी तो कुछ घंटे हुए हैं और अभी पूरा महीना पड़ा है। और पूरा यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है, 90% चांसेस आप ले सकते हो। 90% चांसेस हैं कि ये कैंडल भी यहाँ पे इस तरह हमको क्लोज होती हुई दिख सकती है, ठीक है। और हमारे हिसाब से $50,000 दिखना चाहिए बिटकॉइन को इस महीने। अगर नहीं दिखता है, $48,000 $49,000 भी दिख जाता है, वहाँ तक भी पहुँच जाता है तो 50 मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि वो भी एक अच्छा लेवल है और उम्मीद पूरी है इस महीने। लेकिन अभी स्टार्टिंग हुई है और आज रात आप तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज की रात है एफओएमसी की, और एफओएमसी का डिसीजन आने वाला इंटरेस्ट रेट को लेके। फाइनली नवंबर का पहला दिन, पहली स्टार्टिंग एफओएमसी से हो रही है। और क्या रहेगा डिसीजन? देखो, सीपीआई डेटा ना 2 महीने से देख रहे हैं हम, थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो पिछली बार जो बढ़ के आया था तो एफओएमसी ने कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया था, और इस बार भी वही सेम बढ़ के आया तो कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ना होने के चांसेस हैं आज रात की, कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो। अगर नहीं होगा तो बिटकॉइन के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। वैसे तो एफओएमसी से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अब एफओएमसी आज रात को है डिसीजन, तो उससे पहले जो वॉलेटिलिटी रहेगी उससे आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि यही वॉलेटिलिटी भारी पड़ जाती है ट्रेडर्स पे, क्योंकि पहले ही लिक्विडेशंस हो जाते हैं। तो जो भी डिसीजन आएगा एफओएमसी का, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए और तैयार रहिए आज रात के लिए। आखिरी दिन, जब महीने का आखिरी दिन होता है ना, जब 30-31 तारीख होती है ना महीने की आखिरी, उस दिन कुछ घंटे पहले ही, क्लोजिंग से पहले ही मंथली, इतने बड़े गेम हो जाते हैं। अब एस एन टी कॉइन को ही हम ले लें यहाँ पे, तो बिल्कुल पूरा महीना पंप नहीं किया, लेकिन कल रात को ही आप देखोगे यहाँ पे ये मंथली कैंडल ऊपर आ गई। ये अक्टूबर मंथ की कैंडल है, सिर्फ कल रात में इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। और ये नवंबर मंथ की कैंडल भी, और सीधा 100% प्राइस। आप देखो कितना भारी भरकम पंप आया इस कॉइन के अंदर। जब गेम होते हैं ना तो बड़े भयंकर वाले गेम हो जाते हैं, और एस एन टी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे गेम होते हैं, लास्ट, चाहे डेली क्लोजिंग का टाइम हो, चाहे मंथली क्लोजिंग का टाइम हो, ठीक है, चाहे वीकली क्लोजिंग का टाइम हो, लास्ट कुछ घंटों के अंदर गेम होते हैं और होते रहेंगे। इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। नहीं समझोगे तो आप लॉस ही खाओगे, लिक्विडेशन ही होंगे आपके। और 100% एस एन टी के प्राइस बढ़ चुके हैं, और आज का टॉप गेनर है एस एन टी कॉइन। इसके अलावा एक और टॉप गेनर है आज सुशी की बात करें। मैं अगर सुशी की बात करूं, या पैनकेक स्वैप के टोकन केक की बात करूं, ठीक है, या फिर हम बात कर लें किसकी, यूनी स्वैप की, ये जो कुछ गिने चुने डेक्स के टोकन्स हैं, ये कहीं ना कहीं अब सुशी ने यहाँ पे मूवमेंट करके दिखा दिया है। तो इस महीने हमको केक का भी पंप देखने को मिल सकता है, और कल ही हमने डिस्कस किया, और यूनी स्वैप को लेके ऑलरेडी वेल्स गेम करती रहती हैं। तो ये महीना इन कॉइन्स का भी हो सकता है। अगर बिटकॉइन 50,000 की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे कॉइन्स जो लो लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वो आपको पंप होते हुए ज़रूर दिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 से 15,000%, 20,000% तक आई थिंक प्राइस बढ़ गए थे। अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था पिछले कुछ महीनों में, किसके, आर एल बी कॉइन के, रोल बिट के। और आर एल बी को लेके ना वेल्स बहुत बड़े गेम कर रही हैं। ए आर एल बी स्मार्ट मनी सोल्ड 5 मिलियन आर एल बी, यहाँ पे 5 मिलियन आर एल बी सोल्ड किए गए, यानी बेचे गए हैं। और फॉर 614 इथीरियम $1.1 मिलियन के एट 0.22।
and added 4 million RLB liquidity on Uniswap on trading fee in the past 4 hours। तो बिल्कुल यहाँ पे ना RLB को लेके मूवमेंट हो रहे हैं और स्मार्ट मनी ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेल भी किए गए हैं और बोट इस अगर मैं इस वॉलेट की बात करता हूँ तो टोटल 23 मिलियन RLB खरीदे भी थे 1.5 मिलियन डॉलर के, ठीक है। और ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए 5 जुलाई से लेके 26 सितंबर की, एंड द टोटल प्रॉफिट एक्सीड 3.5 मिलियन डॉलर। मतलब वेल्स ने गेम भी किए हैं, अब सेलिंग भी हो रही है, प्रॉफिट भी बनाया 3.5 मिलियन डॉलर का और 23 मिलियन डॉलर होल्ड पे भी हैं। तो RLB रोल बिट बहुत अच्छा पंप हुआ है और उसको लेके गेम्स वेल्स के चल रहे हैं। तो बिल्कुल RLB का जो करंट प्राइस है 8% अभी ग्रीन में चल रहा है, जहां एक तरफ विड्रॉ सेल के अपडेट आते हैं तो उल्टा पंप होता है कॉइन, ठीक है, क्योंकि मार्केट उल्टा है, उल्टे गेम होते हैं। और 7 दिन का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे 26% प्राइस बढ़े हैं, 1 मंथ का 73%। अगर मैं चार्ट पे चलूँ आप देखो कुछ प्राइस गिरा है यहाँ पे, और 1 ईयर का आप देखोगे तो 9000% इसके प्राइस बढ़े हैं, लेकिन 20,000% तक बढ़ा है ये। क्यों? क्योंकि प्राइस में थोड़ी सी नमी देखने को मिली है हमको कुछ टाइम में, और बहुत अच्छा पंप आया और उसी कॉइन को यहाँ पे वेल्स गेम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू के टोकन फाई के बारे में, टोकन के बारे में। और आप देखो प्राइस बढ़ चुके हैं, 40% तक यहाँ पे पंप हो चुका है ये कॉइन। और कंट्रोवर्सी क्या चल रही है भैया, बिटगेट ने इसको डीलिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव रिसीव्ड रिपोर्ट दैट टोकन फाई विड्रॉल्स आर सस्पेंडेड ऑन बिटगेट। तो बिटगेट पे यहाँ पे जो है विड्रॉल्स को बंद किया गया, कल हमने डीलिस्टिंग का भी अपडेट किया आपको। इसीलिए हम कहते हैं मार्केट ना उल्टा है, मार्केट में उल्टे गेम होते हैं। अब देखो यहाँ पे सस्पेंड हो रहा है विड्रॉल, डीलिस्ट हो रहा है, तो क्या सेंटीमेंट बनता है कि प्राइस गिरना चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ गया। इसीलिए बोलते हैं कि क्रिप्टो बाज़ार में कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसका उल्टा लेके चलेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता, समझना पड़ता है हर चीज़ को, फैक्टर्स को। तो अभी तो फ़िलहाल टोकन फाई में अच्छा जंप हमको देखने को मिल रहा है, और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको आए। अगर आप 7 डे का चार्ट देखेंगे तो 52,000% यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी नया कॉइन आया है, वैसे इतना प्राइस बढ़ा नहीं है इस कॉइन का। तो ये कुछ रिज़ल्ट है इसका टोकन फाई का, जो फ्लॉकी इनू का टोकन है। तो कोई 7 डे का चार्ट देख के ये मत समझ लेना कि भैया हो गया बस, अब तो ये तो आते ही 50,000% पंप हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 मिलियन डॉलर्स कितने होते हैं इंडियन रुपीज़ में। 3 मिलियन डॉलर की क्या वैल्यू होती है इंडियन रुपीज़ में, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो समथिंग 24 करोड़ के समथिंग है, 24 करोड़ 98,20,800, यानी तकरीबन 25 करोड़ लगा लीजिए, ठीक है। 3 मिलियन डॉलर इंडियन रुपीज़ में 25 करोड़ बनता है। और आज की डेट में अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो 28 लाख रुपए पे ट्रेड करता है बिटकॉइन, यानी $34,000। सिर्फ कहाँ तो 3 मिलियन डॉलर, कहाँ $34,000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें $34,000 कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, 28 लाख। अब बिटकॉइन को लेके बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस हैं, 1 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के। अगर ये 1 लाख भी जाता है, 1-1.5 लाख, तो करोड़ में वैल्यू पहुँच जाएगी, करोड़ पार बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन जो 25 करोड़, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम की बात करें तो बिटकॉइन को लेके प्रेडिक्शन 3 मिलियन डॉलर के भी देखने को मिल रहे हैं। BTC प्राइस प्रेडिक्शन टू 3 मिलियन डॉलर पॉसिबल, ठीक है। अब 1 मिलियन डॉलर का तो 2030 तक ARK इन्वेस्ट की जो CEO हैं उन्होंने भी किया हुआ है। मतलब मिलियन डॉलर की वैल्यू अगले 8 से 10 साल में जो है बिटकॉइन हिट कर सकता है, करोड़ों में वैल्यू जा सकती है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले इस बुलरन को देखना ज़रूरी है कि कितना बड़ा हाई लगाता है बुलरन में बिटकॉइन 2024-25 में। और आपके क्या व्यूज़ हैं कि 3 मिलियन डॉलर हम देख पाएंगे? देख तो पाएंगे, लेकिन कब तक देख पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है 3 मिलियन डॉलर की। तो मतलब बिटकॉइन अभी भी रेंज से बाहर है बहुत सारे लोगों की। क्यों? क्योंकि लाखों में कीमत है, बहुत ज़्यादा प्राइस है।
आने वाले टाइम में अगर करोड़ों में जाता है तो भैया बिल्कुल, कहते हैं ना कि भैया एक छोटा सा टुकड़ा बिटकॉइन का ख़रीदने के लिए वो भी आपको छ- बस समझ जाइए कि इतने ज़्यादा ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो सकता है ना। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की। मंथली डेक्स एक्सचेंज वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 76% इन अक्टूबर। मतलब डेक्सेस की अगर हम बात करें तो भैया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो भी 76% तक अक्टूबर में। और किसका कितना हुआ है? यूनिस्वैप है $43.8 बिलियन, पैनकेक स्वैप $6.2 बिलियन, डोडो है $2.6 बिलियन, कर्व है $2.5 बिलियन, और मैवरिक प्रोटोकॉल मैव $2.1 बिलियन, क्विक स्वैप है $895 मिलियन, बैलेंसर है $864 मिलियन, काइबर स्वैप के एन सी है $543 मिलियन, एंड लास्ट एंड फाइनल में सुशी स्वैप, यानी आज कॉइन का प्राइस भी बढ़ रहा है पहले ही दिन, और इसका $465 मिलियन। तो ये इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम डेक्स एक्सचेंजेस का 76% तक अक्टूबर में। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एक्स के लिंक मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज रात एफओएमसी का डिसीजन भी आने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर मार्केट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।